हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपको प्रश्न बन सकते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी छोटी सी वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का जो पामीर है वो किन जिलों के मध्य में फैला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें क्या आंसर होंगे और जो उत्तराखंड का जो पामीर है वो किस श्रृंखला को कहा जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का पामीर है इस पे कैसे वन पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ इस पे स्थित हैं। और एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से कि जो उत्तराखंड का पामीर है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो कितनी नदी निकलती है, 5 नदियाँ निकलती हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे कौन यहाँ पे आके बहुत प्रभावित हुए थे और किन्होंने जो इस स्थान है जहाँ पे कि उत्तराखंड का पामीर स्थित है, किन्होंने वहाँ पे कहा था कि इसे क्या करा जाए, भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, कहाँ पे ये है स्थित और कहाँ पे ये पहले किस क्षेत्र में आता था। तो चलिए सारी डिटेल्स हम जानते हैं। एक छोटे से टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और इस छोटे से टॉपिक से आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए जो उत्तराखंड का पामीर है, ठीक है, यह जो लघु हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय है, उसके अंतर्गत अगर इसे देखा जाए तो यह आपके चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैला है। किन किन जिलों के मध्य फैला है, एक तो इसमें जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वो है और पौड़ी है और अल्मोड़ा है। तो ये 3 जो ज़िले हैं उसमें फैला है आपका कौन, उत्तराखंड का पामीर। किसे कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है आपका दूधातोली श्रृंखला को। जो दूधातोली जो पर्वत है उसे कहते हैं उत्तराखंड का पामीर, ठीक है। अगर क्षेत्र पूछता है कि किन जिलों में फैला है तो वो मैंने आपको बताया है, चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा। और किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, तो वो है आपका दूधातोली श्रृंखला को, यानी कि जो दूधातोली पर्वत है उसे कहा जाता है आपको उत्तराखंड का पामीर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे इस श्रेणी पर, जो ये श्रेणी है, जो ये बुग्याल है, जो ये उत्तराखंड का पामीर है, इस पर आपको बुग्याल दिख जाएंगे, ठीक है। बुग्याल जो कि मैंने आपको उत्तराखंड जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए थे तो उन सब में हमने बुग्यालों को भी डिस्कस किया था। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके उत्तराखंड वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बुग्याल, ठीक है। तो बुग्याल है वहाँ पे, और क्या है, चारागाह है। और अगर पूछा जाए कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उत्तराखंड के पामीर में या फिर दूधातोली श्रृंखला में, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बांज, ठीक है, जो बांज होता है और खरसू होता है, एक खरसू होता है, बांज होता है और कैल जो कैल होता है, कैल एक वृक्ष होता है। तो कैल वृक्ष के सघन वन पाए जाते हैं। किस वृक्ष के वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं आपके कैल वृक्ष के। केला मत समझना से कि केला वृक्ष होता होगा, कैल एक वृक्ष होता है। तो कैल वृक्ष के सघन वन पाए जाते हैं आपके दूधातोली पर्वत पर। दूधातोली जो श्रृंखला है वहाँ पे कैल वृक्ष के सघन वन पाए जाते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि दूधातोली श्रृंखला पर कैसे वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्षों के सघन वन हैं, तो वो हैं आपके कैल वृक्षों के सघन वन। और अगर इसमें पेड़ पूछें तो बांज और खरसू इत्यादि क्या है यहाँ पे विद्यमान होते हैं, ठीक है। अगला देखिए इसमें कि यहाँ से जो पश्चिमी रामगंगा है, कौन सी पश्चिमी रामगंगा है, आटागाड़ है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है और बूनो।
आदि यहाँ पे कितनी नदियाँ निकलती हैं? 5 नदियाँ निकलती हैं। इन 5 नदियों में से आपसे कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दूधातोली श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है। तो आपको ये पांचों नदियाँ याद होनी चाहिए ताकि इन पांचों में से जो भी ऑप्शन आए तो आप बिल्कुल सही करके आ जाएं। तो कुछ भी आप शॉर्ट ट्रिक अपनी बनाइए, खुद कोशिश कीजिए कि जिससे आपको क्या होए, उत्तराखंड का जो पामीर है, जो दूधातोली जो श्रृंखला है, उसमें जो 5 नदियाँ निकलती हैं उनके नाम आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं। पश्चिमी रामगंगा है, आटागढ़ है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है और रूनो। ठीक है, आदि ये क्या है? 5 नदियां हैं जो कि आपके कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रृंखला से। देखिए जो दूधातोली है वह पर्यावरणीय महत्व जो है इसका 5 नदियों के उद्गम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 नदियाँ निकलती है और औषधीय वनस्पति भी यहाँ पे विद्यमान है, इसलिए इसका क्या है काफ़ी महत्व भी माना जाता है। क्यों माना जाता है महत्व? क्योंकि ये पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है, ये दूधातोली श्रृंखला बहुत लाभदायक है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, औषधीय वनस्पतियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं, औषधीय जो और वन होते हैं, वन भी हैं तथा कई प्रकार के वन्य जीवों के कारण ये क्या है आपका, ये बहुत महत्व रखता है। कौन? दूधातोली पर्वत। और किन कारणों से रखता है? तो कारण मैंने आपको बता दिया, 5 नदियों का उद्गम है। ऑप्शन में अगर दिया जाए तो 5 नदियों का उद्गम है और औषधीय वनस्पतियां हैं और वन यहाँ पे कई प्रकार के पाए जाते हैं और कई प्रकार के वन्य जीवों के कारण ये क्या है काफ़ी महत्व रखता है अपने आप में। देखिए अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। लगभग मार्च के जो अंतिम सप्ताह होता है, जो मार्च होता है उसके जो लास्ट वीक होता है, तब तक यहाँ पे क्या होती है, जो बर्फ़ है वो पिघल जाने के बाद यह जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो जाता है। देखिए कंपटीशन बहुत मतलब आजकल उच्च कोटि का हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही हार्ड टाइप से क्योंकि कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आयोग भी कोशिश करता है कि किस टॉपिक से कितनी डीपली जाके हम प्रश्न को पूछें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे किस मंथ तक जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं क्या है, मार्च के अंतिम सप्ताह तक यहाँ पे क्या होती है, बर्फ़ पिघल जाती है, जिस कारण जो ये पर्वत श्रृंखला है, जो दूधातोली पर्वत है वो क्या दिखाई देता है, हमें हरा भरा दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हिमाचल के जो गद्दी और गुजर पशु हैं वो लोग क्या करते हैं, चराने आते हैं। हिमाचल के जो लोग हैं वो गद्दी और गुजर पशुओं को यहाँ क्या करते हैं, चराने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे क्या है, बुग्याल इत्यादि भी हैं। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हिमाचल के लोग होते हैं वो गद्दी और गुजर पशुओं को यहाँ पे चराने के लिए आते हैं। और यहाँ राज्य के एवं जो हिमाचल हैं उसके पशु चारक जो होते हैं वो खरक बनाकर रहते हैं। खरक मतलब जब मैंने आपको जनजाति पढ़ाई थी तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि खरक क्या होता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, जो क्या है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं, तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो डाली है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो खरक बना के जो होता है खरक टाइप का, उसमें बना के वो लोग क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं। कुछ टाइम होता है जिस टाइम पे कि वो क्या करते हैं, अपने घर से जाते हैं। जैसे मोस्टली गर्मियों के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, खरक बनाकर जैसे बुग्यालों की तरफ या फिर यहाँ पे दूधातोली जो श्रृंखला है वहाँ पे जो बुग्याल हैं वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, खरक बना के कुछ महीने वहीं रहते हैं। जैसे कुछ लोग 6 महीने 4 महीने, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं अपना खाना पीना, वहीं अपने पशुओं को ले जाके वहीं चराते हैं, वहीं अपना
क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं कुछ टाइम। अब देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि पूछा जा सकता है, वीरचंद सिंह जो गढ़वाली थे वो यहाँ से बहुत प्रभावित हुए थे। पूछा जा सकता है कि जो दूधातोली श्रृंखला है या फिर उत्तराखंड के पामेर से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो उसमें से अगर आपको वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का नाम दिखाई दे तो जी हाँ, बिल्कुल वही राइट आंसर होगा, क्योंकि वीरचंद सिंह जो गढ़वाली थे वो यहाँ से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और यहीं पे क्या है, आपने देखा होगा योधिया बगड़ इनकी क्या है, एक समाधि भी है। हो सकता है सब पूछा जाए कि कोदिया बगड़ नामक जो समाधि है वीरचंद सिंह गढ़वाली की वो कहाँ पे स्थित है। तो वो है आपके दूधातोली श्रृंखला के पास में स्थित है आपकी वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि। ठीक है, और यहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि प्रति वर्ष हर साल 12 जून को कहाँ पे मेला लगता है। हर साल 12 जून को कहाँ पे और किसकी याद में मेला लगता है। तो देखिए 12 जून को जो वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं उनकी याद में यहाँ पे क्या होता है, मेला भी लगता है। तो कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आप देख सकते हैं। अब देखिए और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आप देख सकते हैं 1960 में, ठीक है 1960 में पूछा जा सकता है कि कब। तो 1960 में 1960 में जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे उन्होंने किससे कहा था, नेहरू जी से। नेहरू जी से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने किससे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। किससे, जो उत्तराखंड का पामेर है वहाँ पे राजधानी बनाने की मांग की थी। तो वो किसने की थी, वीरचंद सिंह जी गढ़वाली ने की थी। और किससे की थी, नेहरू जी से। नेहरू जी से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी उन्होंने क्या करी थी, मांग की थी। सर्वप्रथम हो सकता है सब पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो गैरसैंण है चमोली, जो कि मैंने कहा आपसे कि दूधातोली श्रृंखला कहाँ पे है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में है। तो पौड़ी में जो चमोली जो उत्तराखंड में जो चमोली है, चमोली जो जिला है, तो वहाँ पे गैरसैंण एक क्षेत्र है गैरसैंण। तो गैरसैंण में ही क्या हुआ था, क्या कहा था वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, वीरचंद सिंह जो गढ़वाली है उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि इसको क्या की जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग किसने की थी। तो मांग किसने की थी, वीरचंद सिंह गढ़वाली ने की थी। हो सकता है पूछा जाए कि कब मांग की थी। तो सबसे प्रथम जो मांग की थी वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने वो की थी 1960 में, 1960 में की थी। और हो सकता है सब पूछा जाए कि गैरसैंण को सर्वप्रथम राजधानी बनाने के लिए किससे मांग की थी, मतलब वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने किससे मांग की थी। तो नेहरू जी से उन्होंने ये मांग की थी कि जो गैरसैंण है उसको भारत की क्या बनाई जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आई होप मिलते रहे और आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते रहें। ठीक है, तो बाकी देखिए जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल में यह जो क्षेत्र था वो चांदपुर परगने में आता था। हो सकता है पूछा जाए कि दूधातोली श्रृंखला या फिर जो उत्तराखंड का पामीर है वो ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र में आता था। तो वो आता था आपके चांदपुर क्षेत्र, जो चांदपुर परगना है उसमें आता था आपका उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। बहुत कम समय में आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, तो मैं चाहती हूँ आप इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो आप देखिए कि आपने अभी जो कुछ टाइम देखी है वीडियोस उसमें आपको कितना याद हो पाया है। तो चलिए आज का मेरा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातोली श्रृंखला किन किन जिलों के मध्य फैला है।
जो लोग इसका आंसर जानते हैं ज़रूर कमेंट करें। और आज का दूसरा प्रश्न है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं सारा इन सब चीज़ों को पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो आप खुद ही आंसर बता देंगे। और अब आज का दूसरा प्रश्न है कि जो उत्तराखंड का पामीर है, जो दूधातोली श्रृंखला है, वहाँ से 5 जो नदियाँ निकलती हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं। और आज का जो उत्तराखंड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो ज़रूर कमेंट करें इन तीनों प्रश्नों का। मैं चाहती हूँ आप अपने नॉलेज को केवल बढ़ाएं नहीं बल्कि उसे अच्छे से याद भी रखें ताकि आपको पेपरों के टाइम पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करते होंगे। और आज की आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा आज का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से चला रहे होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।